भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान विधायक पप्पू भरतौल जी इंटरमीडिएट में सेकंड डिवीजन पास हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। पप्पू भरतौल जी, आपका स्वागत है। जानना चाहेंगे किस तरीके से आपने परीक्षा की तैयारी की थी? परीक्षा की तैयारी तो हमने जो गैस पेपर है उसके जरिए की, किताब पढ़ने का समय नहीं मिला क्योंकि जनता के काम से ही फुर्सत नहीं मिल पाई। लगातार जनता का काम तो क्या था कि पेपर से एक दिन पहले शाम को पढ़ते थे, रात को जैसे 12:30 बजे तक पब्लिक बैठी रहती थी। 12:30 बजे पब्लिक जाने के बाद में तो फिर उसको पढ़ते थे 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे। और सुबह जब उठते थे उस टाइम फिर बैकिंग करने नहीं जाते थे, केवल पेपर पढ़ते। सुबह जितनी देर उठे, चाय पी, अखबार पढ़ा, उसके बाद फिर हम पढ़ते थे 10, साढ़े 10 बजे ही हम नीचे आते थे। जब फिर पब्लिक का काम निपटाया, फिर 2 बजे से पेपर रहता था तो 1 बजे अपने घर से निकल जाते थे, तो गाड़ी में पढ़ते जाते। वही जो पढ़ा है वही लिखा है, आप पढ़ोगे तो वही आएगा लिखा। तो ठीक नंबर आए, पूरे नंबर आए, लेकिन 2-3 विषय मेरे नंबर कम है तो मैं उसकी स्क्रूटनी कराऊंगा क्योंकि उसमें मेरे नंबर 80% आना चाहिए, 80-90%। बाकी 2 विषय मेरे ठीक आए, हिंदी में भी सही आए। हिंदी में ज़्यादा नहीं लिख पाया क्योंकि पहले दिन था, 8-60 में लिखना बहुत पड़ता है, तो हाथ थक गए लिखते। तो मैंने देखा मैं 60-65 नंबर किया है, चलो हमें तो पास ही होना है, कौन सी में नौकरी करना है, तो उसमें 57 नंबर आए हैं। और एक में डिक्टेटरशिप आई है, उन तीनों में भी डिक्टेटरशिप आनी चाहिए। जिस तरीके से देखा जाता है कि योगी राज में ये बताया जाता है नकल विहीन परीक्षा हो रही है, काफ़ी सख्ती थी। हाँ, नकल बिल्कुल नहीं। एक क्लास में 5-5, 6-6 टीचर थे। मेरे क्लास में ही 5-5, 6-6 टीचर थे। और जब मैं देखता हूँ हर आधा घंटा में कोई ना कोई अधिकारी आता था चेक करने। हाँ, एक टीम आती थी और वो पूरे सभी क्लासों में ऐसे देखते हुए चले जाते थे, बोलते किसी नहीं थे। ज़रूरत होती थी तो किसी बच्चे को उठा लेते थे। उन्हें लगता था कि कहीं नकल तो बच्चा नहीं कर रहा है, नकल कहीं हो ही नहीं रही थी। तो ठीक पेपर दे रहे थे और सही बच्चे पास हुए। मैं सभी को बधाई देता हूँ और योगी सरकार को भी, माननीय योगी जी को भी बधाई देता हूँ कि कम समय में काफ़ी जच गई और लोगों को रिजल्ट मिल गया। अब लोग भी अपने फ्री हो गए। और मैं उन लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं जो बच्चे फेल हो गए, उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार पुनः पहल करें और जो फेल हो गए उनके नसीब में कुछ अच्छा लिखा होगा, इससे भी अच्छा होगा। तो इसलिए उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं। 1 वर्ष की बात है और वर्ष भी नहीं है तो बहुत से ऐसे अब शिक्षाएँ चल गई हैं, 6 महीने में ही पास हो जाओ। इंदिरा गांधी वाली जो है NSSI वाली से, उससे पास कर लो, क्या फर्क पड़ता है। सभी जगह उसकी मान्यता भी है। क्या वजह रही कि इतने लंबे समय बाद आपने इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दिया? इसलिए दिया कि मुझे LLB करनी थी। सीता के मामले में मुझे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। तो हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में भी जो बड़े वकील हैं, हालांकि वहाँ से हमको मात मिली, हम मुकदमा हार गए सुप्रीम कोर्ट में, हमारे वकील अच्छे थे। तो मैंने कहा पता नहीं मेरी तरह कितने लोग ऐसे होंगे जिनको मुकदमे लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं। तो मैंने कहा मैं LLB करूँगा और जो गरीब लोग उनका फ्री मुकदमा लड़ूँगा, उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है जिनके पास पैसा नहीं। इसलिए मैंने फिर ये मैन तो देखो तो सीता और गरीब लोग ही हैं जो दोबारा मुझे पढ़ने की और LLB करने की इच्छा हुई। तो देखा आपने, विधायक जी का कहना है सीता और गरीब लोगों की वजह से उनको ये प्रेरणा मिली कि वो LLB करें और ताकि गरीब लोगों को न्याय दिलवा सकें। कैमरामैन पंकज शर्मा के साथ अनूप कुमार मिश्रा, ABP गंगा, बरेली। ABP गंगा, खबर आपकी।